हेलो फ्रेंड्स। और आज मैं आपको नाक की सर्जरीज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो कॉमनली आपको अफेक्ट करती है। आंखों से पानी आना, नाक में खुजली होना, ये सब चीजें कॉमनली देखी जाती हैं। जो प्रॉब्लम आती है वो रहता है कि हमने काफी दवाइयां खा ली, हमको आराम नहीं मिल रहा कि सर्जरी कितनी जरूरी है या कितनी नहीं जरूरी है। इसको एलर्जी मानते हैं और एंटी एलर्जी देके ठीक करते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है उस केस में आपको सर्जरी करानी चाहिए कि नाक का मांस बढ़ जाता है, साइनस में पूरा यहां पर मांस भर जाता है, फिर नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है। उससे मालूम चल जाता है कि साइनस कितना भरा हुआ है, क्या उसका इफेक्ट आंखों पर भी पड़ रहा है कि नहीं। जब एनसीसीटी पीएनएस कर लेते हैं फिर हमें एक पक्का पता चल जाता है क्या केवल नाक की हड्डी का ऑपरेशन होगा कि साइनस का होगा कि दोनों का होगा। तो 2, 4, 5, 10 साल में ये दोबारा उभरने के चांस बन सकते हैं। खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि आप एलर्जी से बचें। तो 5, 6, 7, 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर AK सिंह। आई एम एन ENT सर्जन और आज मैं आपको नाक की सर्जरीज के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, नाक की बीमारियों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो कॉमनली आपको अफेक्ट करती हैं और आपको ज्यादा पता नहीं होता है। बेसिकली नाक में जो प्रॉब्लम आती है वो रहता है कि नाक बंद हो जाती है, नाक से सांस आने में तकलीफ होती है, नाक बहती है, नाक से एलर्जी रहती है, छींकें आती रहती हैं, आंखों से पानी आना, नाक में खुजली होना, तालुए में खुजली रहना, ये सब चीजें कॉमनली देखी जाती हैं जिसके लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं। फिर पेशेंट इस बात से परेशान होते हैं कि हमने काफी दवाइयां खा ली, हमको आराम नहीं मिल रहा, क्या मैं सर्जरी कराऊं कि ना कराऊं। दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम यहां पर आती है कि सर्जरी कितनी जरूरी है या कितनी नहीं जरूरी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि नाक बंद है आपकी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, उस केस में एक तरह से ये मान के चला जाता है कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। पर अगर केवल आपको ये प्रॉब्लम रहती है कि नाक से छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है, नाक से खुजली हो रही है, उस केस में हम इसको एलर्जी मानते हैं और एंटी एलर्जी देके ठीक करते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि कब ऑपरेशन बनता है और कब डेफिनेटली ऑपरेशन नहीं बनता है। दोस्तों, सारे ऑपरेशन नाक के जनरल पब्लिक ये मानती है एक ही तरह का होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर नाक की हड्डी बड़ी है जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रही है नाक में, फिर नाक की हड्डी का ऑपरेशन होता है। अगर वो नाक की हड्डी ना बढ़ के अंदर का मांस बढ़ गया है जिसे पॉलिप कहते हैं या हाइपरट्रॉफिक म्यूकोजास बोलते हैं, उस केस में फिर हम इसका एंडोस्कोपी से इस मांस को निकालते हैं जिसको फेस बोलते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। 2 तरह के अलग अलग ऑपरेशन है। कई बार ये दोनों ऑपरेशन एक साथ भी किए जाते हैं जब नाक की हड्डी भी बड़ी हो, नाक का मांस भी बड़ा हो। अक्सर एलर्जी का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि नाक का मांस बढ़ जाता है, साइनस में पूरा यहां पर मांस भर जाता है और ये हैवीनेस की फीलिंग देता है, जिसकी वजह से फिर से सर्जरी बनती है। दोस्तों, सबसे अच्छा इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो रहता है CT स्कैन, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं NCCT PNS कोर्नल या एक्सियल। कोर्नल ज्यादा इफेक्टिव रहता है। हम जब कोर्नल टेस्ट करते हैं तो उससे मालूम चल जाता है कि साइनस कितना भरा हुआ है और कितना बड़ा ऑपरेशन करना है, कितने साइनसेस को साफ करना है, क्या उसका इफेक्ट आंखों पर भी पड़ रहा है कि नहीं, और ये क्या रेकर होगा कि नहीं। इस केस में हम जब NCCT PNS कर लेते हैं फिर हमें एक पक्का पता चल जाता है कि किस तरह का ऑपरेशन होने वाला है, क्या केवल नाक की हड्डी का ऑपरेशन होगा कि साइनस का होगा कि दोनों का होगा। दोस्तों, पेशेंट्स को यह भी रहता है कि क्या जब मैं ऑपरेशन करा लूंगा तो क्या ये दोबारा उभर के आ सकता है। इसमें 2 चीजें हैं। अगर नाक की हड्डी बड़ी हुई है उसका ऑपरेशन है तो ये कभी वापस नहीं आता है, क्योंकि एक बार जब नाक की हड्डी को ठीक किया जाता है तो उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। बात रह गई साइनस की।
जब साइनस के अंदर मास होता है, पॉलिप होता है, पूरा साइनस भर जाता है, उस केस में जब हम इसको निकालते हैं, क्योंकि पेशेंट का बेसिक कॉज एलर्जी है और वो उसके खून में ही है, तो जब एलर्जी होती है और बार बार एलर्जी आपके नाक को तंग करती है, तो 2, 4, 5, 10 साल में ये दोबारा उभरने के चांस बन सकते हैं। बन ही जाएंगे ऐसा नहीं बोला जाता, पर नहीं बनेंगे ऐसा भी नहीं बोला जाता। तो क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर ये पूरा भरा हुआ है, ऑपरेशन के बाद आपने खास तौर पे ये ध्यान रखना है कि आप एलर्जी से बचें। आजकल पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, दिल्ली में पॉल्यूशन का बुरा हाल है। ऐसे में ये पॉल्यूशन जो होता है, ये आपके नाक के मांस को बढ़ा देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। एलर्जी की वजह से वो रिएक्शन दिखाता है और वो बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप मास्क यूज करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है इससे आप बच सकते हैं, नहीं तो ये दोबारा उभर आ सकता है। दोस्तों, वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक से अगर ऑपरेशन हो जाता है तो 5, 6, 7, 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप उसका ध्यान रखते हैं, एलर्जीज का ध्यान रखते हैं, अपने खान पीन का ध्यान रखते हैं, तो ये चीज ठीक हो जाती है। नाक की हड्डी का ऑपरेशन तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप एक बार नाक की हड्डी का ऑपरेशन कराते हैं, कभी भी वो दोबारा उभर के नहीं आता है। दोस्तों, इतना ध्यान जरूर रखना है कि आप एलर्जी से बच के रहें। मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा जानकारी रहेगी कि आप अगर ये ध्यान रखें कि अपने डॉक्टर से पूछ लें कि क्या नाक की हड्डी का है कि नाक के मांस का है या दोनों का है। उसी हिसाब से आप अपना इलाज करा सकते हैं। धन्यवाद।